हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों से बात करेंगे इंटर का 12th का एक चैप्टर है सेट। ये 11th का टॉपिक है। 11th का बुक्स में फर्स्ट टॉपिक यही दिया गया रहता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ये डायरेक्टली बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। इनडायरेक्टली देखिए, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? सेट में पढ़ेंगे। ये तो अपना एक चैप्टर हो गया। इसके बाद इसका बहुत सारा उपयोग, यानी कि पूरा रिलेशन यही है, सेट पर है। जब तक सेट क्लियर नहीं, रिलेशन कुछ नहीं। और रिलेशन जब क्लियर है तो इसके बाद आएगा फंक्शन। जब सेट नहीं तो रिलेशन नहीं, रिलेशन नहीं तो फंक्शन। तो सेट यहाँ से आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और रिलेशन जहाँ आ गया, पूरा 12th कैलकुलस। और कैलकुलस आप लोग को पता है क्या चीज़ है? तो कैलकुलस क्या चीज़ है? क्या चीज़ है? कैलकुलस वो सागर है जहाँ सारी नदियाँ आकर गिरती है। और फंक्शन कहाँ है? 12th का ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, वहाँ है। उसके बाद 11th में एक चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ इसका उपयोग है। तो इस तरह से सेट का बहुत उपयोग है। ये डायरेक्टली बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं वो कहाँ कहाँ से अटैच्ड है। तो बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। सेट, इसके बारे में आप लोग थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी नहीं रखना है, थोड़ी बहुत जानकारी नुकसान पहुंचाती है, इसलिए पूरी जानकारी रखेंगे। पूरी जानकारी रखेंगे तो चलिए बताते हैं। सेट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इस सेट को इंट्रोड्यूस किया था। और वो सेट को इंट्रोड्यूस किए, उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियन आए गए, तो इसमें जुड़ता गया। और जुड़ता क्या गया, फिर इसमें रिलेशन जुड़ा, फंक्शन जुड़ा। लेकिन जो सेट का उद्गम, जहाँ से सेट को सबसे पहले जो हमारे बीच, आपके बीच लाए, वो जॉर्ज कैंटर साहब थे। तो अब जानते हैं सेट क्या है। सेट सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स का। देखिए, अब यहाँ बताइएगा सर डिफिनेशन क्यों बता रहे हैं? डिफिनेशन, जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, डिफिनेशन नहीं पूछता है एग्ज़ाम में। लेकिन डिफिनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन वो चीज़ है क्या, वो तो हमें जानकारी रखना ही पड़ेगा ना। कोई चीज़ क्या है, और जब तक ये जानकारी नहीं रखेंगे हम लोग कैसे बताएंगे कि क्या है? तो सेट क्या है? सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। कैसा? वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित कलेक्शन, समूह है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और थिंग्स, अलग अलग चीज़ें और वस्तुएं का। ऑब्जेक्ट, इस दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। थिंग्स, वस्तु तो जानते हैं। डिस्टिंक्ट, अलग अलग। कलेक्शन, समूह। डिफाइंड, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित। वेल डिफाइंड करने का मतलब कोई भी चीज़ उस समूह में है या नहीं, ये डायरेक्टली हम कह सकते हैं, उसे वेल डिफाइंड कहते हैं। देखिए, सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जनरली ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही होगा, लेकिन सामान्यतः इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है।
और सेट का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट, या इसको इंट्रीज भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट एंड एंट्री। जो भी सेट्स में ऑब्जेक्ट रहता है, जो भी थिंग्स रहता है, वो एलिमेंट या एंट्रीज कहलाता है। और सेट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट does not matter। जो अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का, सेट्स के एलिमेंट्स का जो अरेंजमेंट होता है वो मैटर नहीं करता, वो किसी भी ऑर्डर में रह सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक सेट लिए रैंडमली 2 4 5, इसके एलिमेंट्स को किसी और तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। जैसे इसको ए को कैसे लिख सकते हैं 4 2 5 1, ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता कि सेट कैसे, वही एलिमेंट से सेट दोनों सेम है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। बहुत लोग समझ लेते हैं कि ये अलग सेट है, ये अलग सेट है। नहीं, अरेंजमेंट मैटर नहीं करता। चलिए इतना बात आ गया। आप लोग को बता दें डिनोट ABC से करते हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स, ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एलिमेंट एंड एंट्रीज ऑफ सेट्स। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो एलिमेंट और एंट्रीज सेट कहलाता है। अब इसके कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स लेते हैं जहाँ से आप लोग को और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल वेल डिफाइंड, जिससे हम कह सकते हैं कि वो वस्तु या वो एलिमेंट सेट में रह सकता है या नहीं। शुरुआत करते हैं। कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का समूह। बताए थे सेट समूह है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का समूह है, ऑब्जेक्ट और थिंग्स का खिलाड़ियों का समूह। खिलाड़ी दुनिया में कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट है, तो खिलाड़ियों का समूह सेट है या नहीं बताइए। खिलाड़ियों का समूह सेट है, इज ए सेट। क्यों? जो भी इंडियन क्रिकेट टीम का जो भी खिलाड़ी होगा वो हमारे लिए, आपके लिए, दुनिया में किसी भी इंसान के लिए वो इंडियन क्रिकेट टीम का ही खिलाड़ी रहेगा। ये ना कि विराट कोहली हमारे इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है और अगला आदमी कहे नहीं विराट कोहली ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी। ये नहीं, विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का ही खिलाड़ी। तो बिना कोई झिझक के कह सकते हैं विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है, तो वेल डिफाइंड है ना, वो सबके लिए समान है। मेरे लिए समान है, आपके लिए समान है। तो वही कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज ए सेट। और एक चीज, जो उससे जो समूह होगा, जो सेट बनेगा प्लेयर्स का, उसमें ऑब्जेक्ट, जैसे 15 खिलाड़ियों का कोई ग्रुप होता है, कहीं भी जाती है देश से खेलने के लिए, तो उसका एक 15 खिलाड़ी 16 खिलाड़ियों का समूह भेजता है। क्या उसमें एक ही खिलाड़ी 2 बार आता है? विराट कोहली 2 जगह छेकता है, एक जगह छेका, एक जगह जा नहीं, वो एक ही जगह छेकता है, तो वो अलग अलग हो गया। तो वो सारी बातें इसमें सेटिस्फाइड कर रही है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए,
कलेक्शन होना चाहिए, वो सारी बातें हैं। तो क्या हो गया, ये कलेक्शन सेट हो गया। और एक लेते हैं, कलेक्शन ऑफ vowels of collection of vowels of English alphabet, English collection of vowels of English alphabet, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो वॉवेल्स है उसका समूह। अब बताइए क्या यह सेट है? हाँ, ये भी सेट है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का समूह क्या हो गया? ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट का समूह हो गया। अब एक चीज़ हमें बताइए, क्या ये सबके लिए समान है? सबके लिए समान है। ए इस समूह में, ए इस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा? हम स्पष्ट कर सकते हैं ये जो है इस कलेक्शन में होगा, ये वेल डिफाइंड है। और क्या होना, अलग डिस्टिंक्ट होना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, तो ये समूह है। एक और लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया, भारत की सुंदर लड़कियों का समूह। क्या एक सेट है? क्या एक सेट होगा? सोचिए, यह सेट नहीं होगा, इज नॉट ए सेट। सुंदर होने का कोई खास पैमाना नहीं है कि ये सुंदर है, ये सुंदर है। हो सकता है मेरे लिए ये सुंदर हो, आपके लिए ये सुंदर है, क्या? और किसी लड़की को सुंदर ना कहना ये अपने आप में सबसे बड़ा खतरा है। किसी लड़की के मुंह पर ये आप नहीं कह सकती वो सुंदर नहीं है, नहीं तो वो काली का रूप ले लेती है। इसलिए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन इंडिया इज नॉट ए सेट। इंडिया में जितने भी लड़कियों, सुंदर लड़कियों का समूह सेट नहीं। सुंदर लड़कियों का पैमाना ही नहीं है कि क्या कोई सुंदर रहने के लिए पैमाना है? जैसे कहेगा मोटे लोगों का समूह, तो क्या मोटे लोगों का समूह ये आपके लिए मोटा ये नहीं है, तो ये समूह नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में बात करते हैं। सॉरी, टाइप्स ऑफ सेट नहीं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। उसके पहले बात कर लेते हैं सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, एक सेट का रिप्रेजेंटेशन। एक सेट को मेनली रूप से दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को दो तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं, और कई लोग तीन तरीके बताते हैं। दरअसल ये दो ही तरीका होता है, आप कहीं भी देख सकते हैं, फॉरेन बुक्स में भी यही दिया, दो ही तरीका दिया गया है। लेकिन एक तीसरा तरीका होता है विजुअल डायग्राम। विजुअल डायग्राम क्या? दरअसल सेट को उस विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम में रखकर देखा जाता है आसानी से समझने के लिए, तो वो विजुअल डायग्राम हो गया। तो वो दरअसल रूल नहीं है, एक वेन मैथमेटिशियन थे वो उसको दिए थे, वो अलग से एक टॉपिक है।
रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर, टेबल, इसका क्या है? When elements of a set written inside curly bracket and a separate is separated with comma, then called roster। जब सेट्स के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कोमा से सेपरेट करके लिखा जाए तो वो रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में होता है। एक सेट्स लेते हैं 2 3 4 5 6। अब बताइए, ये दो शर्त है, रिटन इनसाइड करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया, एलिमेंट्स लिखा गया, सेपरेट विद कोमा। जब सेट्स के एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है तो वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म कहलाता है। देखिए, अब रोस्टर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, जनरली लोग इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, टेबल के फॉर्म में लिखा रहे टेबुलर फॉर्म, बस काम खत्म है। टेबल का फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, बात एक ही। एक सेट लेते हैं 2 4 6 8 10, ये भी। इस सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है, इसमें प्रॉपर्टीज लिखा रहता है। प्रॉपर्टीज satisfy all element of set written inside curly bracket। जब प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट सेटिस्फाई करते हैं वो करली ब्रैकेट के अंडर में लिखा जाए तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होता है। जैसे एक सेट हम यहाँ बी लिए, बी या ए को ही लिखते हैं। ए क्या है, 2 3 4 5 6। इसको हम सेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड कहाँ से कहाँ है, 1 से 6 के बीच में, सॉरी एंड दिया गया है। देखिए, यही बात यहाँ लिखा गया, ये टेबल में था, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। जो सेट लिखा गया उसका प्रॉपर्टीज लिखना है। एक्स 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 से क्या, एलिमेंट्स, इसका एलिमेंट्स को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल प्राकृतिक संख्या से बिलोंग करता है। और क्या कह रहा है, और कंडीशन भी जो 1 और 6 के बीच में है। तो 1 और 6 के बीच में क्या है बताइए, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। देखिए 6 के साथ इक्वालिटी लगा हुआ है तो 6 भी होगा, है वही चीज। ध्यान से देखिए, यही बात है, कोई अलग बात नहीं, बस ये कंडीशन लिखा गया। इसको देखते हैं या एक अलग सेट लेते हैं, क्या एक्स सच दैट, एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सच दैट
x is even number and x less than 10। x कैसा है, x एक सम संख्या और x 10 से छोटा है। देखिए x 10 से छोटा सम संख्या क्या क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। 10 लिखाएगा, 10 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10 पर इक्वालिटी कंटेंट नहीं कर रहा है, और जहाँ पर इक्वालिटी कंटेंट नहीं करेगा वो हम नहीं लिख सकते हैं। तो x सच दैट x इज इवन नंबर एंड x इज लेस देन 10, यही बात हो गया। बस अब इसमें 10 में इक्वालिटी लगा लें तो 10 भी हो जाएगा। क्या? और देखिए विजुअल डायग्राम क्या होता है, एक सेट है, इसी को 2 3 4 5 6, यही हो गया विजुअल डायग्राम। इसको यहाँ कम पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़्यादा कहाँ पढ़ेंगे, रिलेशन में, वहाँ इसका उपयोग बहुत ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि समझने के पर्पज से ये आसान है। तो ये आप समझ गए होंगे सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है। सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म व्हेन एलिमेंट्स, जब एलिमेंट्स ही लिखा जाए करली ब्रैकेट के अंदर तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। यदि जो सेट का प्रॉपर्टी लिखा जाए करली ब्रैकेट के अंदर तो सेट बिल्डर फॉर्म। इसको प्रॉपर्टीज फॉर्म भी बोलते हैं, लेकिन नाम इसका सेट बिल्डर फॉर्म है। अलग जगह अलग अलग बात। इतना बातें आप लोग समझ गए हैं। अब आगे बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट की। अब टाइप्स ऑफ सेट्स में डिफिनेशन नहीं लिखेंगे, आपको सिर्फ समझा देंगे। अब ऐसा नहीं कि डिफिनेशन नहीं लिख सकते, टाइम ज़्यादा जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए पहला FINIT, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिस सेट्स का नंबर हम काउंट कर सके, जान सके, वो हो गया फाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4 5, ये फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन यही एक सेट लेंगे बी एक ऐसा सेट लेंगे, कैसा सेट लेंगे 1 2 3 4, क्या इसका एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर सकते हैं। जब एलिमेंट्स इंड कर जाए, जब एलिमेंट्स का काउंटिंग इंड कर जाए तो वो फाइनाइट सेट, अगर इंड ना करे तो इनफाइनाइट सेट। क्लियर? और क्या है, एम्प्टी सेट। नाम सुनकर तो कुछ कुछ हो रहा होगा, एम्प्टी खाली है, कुछ ऐसा सेट है जिसमें कुछ है ही नहीं, एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट्स ही ना हो वो एम्प्टी सेट। देखिए इसका रिप्रेजेंटेशन इससे भी करते हैं, या एम्प्टी सेट को क्या क्या से डिनोट करते हैं, फाई से भी डिनोट करते हैं, इससे भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट जहाँ आएगा वहाँ, एम्प्टी सेट का एक और नाम है वॉइड सेट। अब जहाँ एम्प्टी सेट आएगा वहाँ अपने साथ कुछ तो लेख ही आएगा। क्या लेख आएगा, नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी खाली नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट्स है, कम से कम एक एलिमेंट हो एम्प्टी सेट। जरूरी नहीं है कि एक ही एलिमेंट हो, और लेकिन कम से कम एक सेट हो नॉन एम्प्टी सेट। अब नॉन एम्प्टी सेट से कुछ आगे बात करेंगे। क्या आगे बात करेंगे,
एक होता है सिंगलेटन सेट, सिंगलेटन सेट, द सेट कंटेनिंग वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स, वैसा सेट जो केवल और केवल एक एलिमेंट्स हो, एक सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। अब बताइए x एक ऐसा है नंबर, ऐसा जो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4 होना चाहिए। और नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5। अब बताइए एक्स स्क्वायर बराबर 4 क्या होगा? 2 स्क्वायर बराबर 4 होगा, या 3 स्क्वायर बराबर 4 होगा? 3 स्क्वायर बराबर 4 होगा? नहीं होगा। तो ऐसा एलिमेंट सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट्स हो। देखिए इसमें एक एलिमेंट्स है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया, तो ये हो गया सिंगलेटन सेट। इक्वल सेट, अब आगे क्या बात करेंगे? इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब बताइए इक्वल सेट क्या होगा? इक्वल बराबर, जब दो सेट्स का सारे एलिमेंट इक्वल हो, सारे एलिमेंट समान हो, इक्वल सेट कहलाता है। जैसे ए एक सेट है, कैसा सेट है? 1 2 3 4। बी एक सेट है, कैसा? एक्स दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5। अब बताइए क्या दोनों समान है? ए है बी, जी दोनों समान है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, इसे बिलो। तो ए इज इक्वल टू बी है। तो जब दो सेट्स का एलिमेंट्स समान हो तो वो इक्वल सेट्स कहलाता है। और इसी से एक मिलता जुलता नाम और आपके सामने आता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट, जब दो सेट्स के एलिमेंट्स का नंबर इक्वल हो, जब दो सेट्स के एलिमेंट्स का नंबर इक्वल हो तो वो इक्विवेलेंट होगा। यानी कि नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी। जब दो सेट का नंबर इक्वल होगा तो वो सेट इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। अब यहाँ सोचिएगा, इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। इक्वल सेट क्या है? जब दो सेट्स का एलिमेंट समान हो। जब दो सेट्स का एलिमेंट समान हो तो नंबर भी समान होगा, तो इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होगा, हर हाल में होगा। सभी इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट सेट होगा। लेकिन क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट होगा? सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक सेट लेते हैं 2 4 5 6, एक सेट लेते हैं ए बी सी डी, दोनों का नंबर समान है, 4 4 है, लेकिन सेट दोनों अलग अलग है। सेट इक्वल होने के लिए दोनों का एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। क्या यहाँ पर एलिमेंट्स इक्वल हैं? नहीं हैं। तो क्लियर हुआ कि इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर ये सेट इक्वल सेट है, इक्विवेलेंट भी है, तो इक्विवेलेंट सेट में और में नॉट बी इक्वल। ओके, आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे सबसेट ऑफ ए सेट, यूनिवर्सल सेट और रिलेशंस का कुछ टॉपिक और कुछ प्रॉब्लम्स। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।